OPS by Tarun Bansal, ईशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे एनर्जी मिलती है इस मीडिया से। स्कूल भी देखती है, हाउस भी देखती है, शोरूम भी देखती है। मैं इसको 24 आवर्स काम करते हुए देखती हूँ, मुझे इससे अच्छा लगता है। सो नाइस। एंड ईशा के लिए एक मैं अंदर की बात मैं भी बता दूं, वो भी आरजे रह चुकी हैं और आफ्टर मैरिज अब वो बिजनेस वुमन बन गई हैं। गुड टू सी। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना कि डिफरेंट हीरोज की स्टोरीज आज आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट आवर इवेंट वुड लाइक टू से थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स। एक बार प्लीज स्पॉन्सर्स के लिए टैग प्लीज। तो हम अपनी अवार्ड सेरेमनी पहले सेट को स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने लाइन्स लिखी थी, मुझे लगता है कि हम सब बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये लेडीज के लिए है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती है, टूटे भी तो टूट के बिखरती नहीं, खुद को फिर से समेट लेती है। सच्ची मोहब्बत से पिघल सकती है, कोई सिचुएशन बने तो आंखें नम कर सकती है, पर कभी ना तो थकती है ना ही हारती है। ये नारी है, ये कुछ भी कर सकती है। सो आप प्लीज सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। आज की ये शाम आपके लिए ही है, आपके नाम है, क्योंकि जब फीमेल्स एक दूसरे को इंस्पायर करती है ना तो बात ही अलग होती है। और सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि हम फीमेल्स के बिना हर जगह भीगी है। मतलब आप कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई शादी देते हो, अगर हम फीमेल्स वहां पर सज सवर के तैयार होके नहीं जाए, अपना ग्लैमर ना बिखेरे, तो काहे का बढ़िया डेकोरेशन सब कुछ फीका लगता है। सो जब हम जहां पर होते हैं वहां पर बात अपने आप ही बन जाती है। सो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और अपने पहले सेट को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कीर्ति गुप्ता। और इनके बाद मिसेस नीलम आर्या। मिसेस बहुत ही खूबसूरत होता है। मिसेस नीलम। डॉक्टर आशु यादव। सिस्टर जैसी रॉय। विजेता। She is such an inspiration to all the girls, all the females. इनके बाद डॉक्टर गीता गर्ग, करुणा अरोड़ा, अनुराधा, मिसेस दिस में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। ईशा बंसल हमारी आज की अवार्डी भी हैं और आज की हमारे इस इवेंट की स्पॉन्सर भी हैं। फशीरोज एक बार जोरदार तालियां। खबर एवरीवन, शी इज हैंडलिंग सो मेनी स्टफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, घर को मैनेज करना। तैयारी अलीशा। रंधावा। एंड इफ यू हैव जॉइंड राहगिरी, कभी भी आपने देखा होगा, शी वाज द ओनली लेडी जिन्होंने हमेशा स्टेज पे माहौल बनाया है, हमेशा स्टेज पे रहती थी। मैंने इनको रेस लगाते देखा है, मैंने इनको सर पे मटका रख के रेस 70 और एनर्जी इनकी स्वीट 17 वाली। एक बार जोरदार तालियां खबर एवरीवन। आई थिंक रॉकी वो जिस एनर्जी और जिस वो जज्बे और स्माइल के साथ स्टेज पर आई है ना, मतलब होता है ना कि पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं। अब नाउ यू कैन चेक, यू कैन सी के 70 के एज में की एनर्जी है। अब आप अपना थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं इनके सामने। I know many happy returns of the day, auntie, many happy returns of the day. God bless you. मानव कल्याण संस्थान, शायद आपको ना पता हो, ये डॉक्टर मनप्रीत। जिनको भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट तो एलोपैथी चाहिए, लेकिन इन्होंने मेरा ये डाउट जो है दूर भी किया है। तो बहुत अच्छी डॉक्टर है डॉक्टर मनप्रीत। सुनने को मिलेंगी ऐसे लोग भी आज यहाँ पहुंचे हैं शीरोज अवार्ड के लिए। एंड एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा, लेडी यानी कि नारी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज अगर आप घर को भी संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, इवन दो आई गेस एंड आई फील कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है अपने आप में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग
जोरदार तालियां आज जितनी भी शीरोज यहाँ पे पहुंची हैं, कम ऑन एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां। आप तालियां भी डिजर्व करती हैं, आप सैल्यूट भी डिजर्व करती हैं, आप सब कुछ डिजर्व करती हैं, बिकॉज आपके होने से ये संसार है। दैट्स व्हाई हमने आज प्लान किया कि हम एग्जीक्यूट करेंगे आज का ये इवेंट, जिसमें करनाल के आसपास की सब शीरोज यहाँ पे पहुंची हैं। अराउंड 60 शीरोज को आज हम यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं। एंड हमारे बीच हमारे करनाल की मेयर रेणुबाला मैम यहाँ पहुंचे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। कम ऑन एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां। और मैं मैम को मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा एंड हमारे सेल्स हेड हरियाणा पंजाब मिस्टर अमित शर्मा जी को मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और मैम को बुके देके उनका ऑनर करें। एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीवन। अपनी आंखें खराब करती, अपने स्वास्थ्य को खराब करती थी, उनके लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए, जिसमें हर घर तक सिलेंडर उन्होंने, हर घर तक गैस कनेक्शन उन्होंने पहुंचाया। ऐसी योजनाएं सरकार ने भी की है, परंतु आभार है, आप लोगों को बधाई है, आप लोगों को इस बात के लिए आपको मैं सलाम करती हूँ कि आपने सारे जंग लड़ी। बात है, मैं आज आप सारी महिलाएं मेरे सामने उपस्थित है, मैं सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि आपकी प्रेरणा। बिकॉज एज मैम टोल्ड के समय थोड़ा सा कम है और उनको थोड़ा सा जल्दी भी निकलना है। सो अगर हम थोड़ा सा प्रोफाइल के हिसाब से बात कैंसर की हो तो आए सिर्फ कैंसर एक्सपर्ट के पास, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल कुंडली सोनीपत, इन एसोसिएशन विद जे फ्लोर मिल करनाल, स्वाद और शक्ति से भरपूर आटा सूजी। उनके बिना कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। सो हमारा दिल से शुक्रिया है हमारे आज के इवेंट के सभी स्पॉन्सर्स है ना, तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है। और एक नारी अगर दूसरी नारी को मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आयशा कुमारी, नगर निगम पार्षद, वार्ड नंबर 10। तो फिर वो एक मोमेंटो होता है सिंपल, लेकिन जब आप किसी को चेयर करते हैं तो सामने वाले को जो वाइब्स आती हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये एक अवार्ड है, नॉट जस्ट अ मोमेंटो। और अपने अपने एरियाज का ये विकास करेंगी, ऐसा सब लोग उनके लिए जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। वेरी मेनी कांग्रेचुलेशंस। एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीवन। नेक्स्ट बेबी पाल, नगर निगम। नेक्स्ट रागिनी राय, प्रिंसिपल गीता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरापरी, विद योर गुड वर्क। नेक्स्ट तालियां बहुत कम बज रही हैं आज। अगर मैं होस्ट नहीं कर रहा होता तो मैं तालियां आपसे ज्यादा बजाता, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे होस्ट दैट, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी के लिए बजाएंगे तो नेक्स्ट मैडम अर्चना, फैसिलिटेटर। मुझे लगता है कि होस्टिंग की ड्यूटी मेरी कम है, तालियां बजवाने की ड्यूटी मेरी ज्यादा है। नेक्स्ट इज मैडम मीनाक्षी, लिटरेरी स्कूल करनाल। इस पे नंबर डायल कर देना। नेक्स्ट मैडम रिंकी ठुकराल फ्रॉम माउंट लिटरा जी स्कूल, और इन्हें ऑलरेडी 3 बार इन्हें अवार्ड मिला है अपनी लॉन्ग सर्विस के लिए। ठीक है जी। कोच होते हैं वो आपको और ज्यादा इंस्पायर करते हैं, दूसरों को बूस्ट करते हैं कि और अच्छा करना है, इससे बड़ा अवार्ड लेना है। So much for this lovely association. Thank you so much for joining us for Sheroes. नारी शक्ति को सलाम कर रहा है आज 91.9 FM रेडियो सिटी। और कोई भी ऐसी पहल और अच्छा कदम होगा तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ तो ऐसे इवेंट्स को अक्सर मीडिया पार्टनर बन के ज्वाइन करता ही है। और ऐसे में आप देखेंगे कि 60 वो लेडीज़ जो अपने घर को भी संभालती हैं, अपने बच्चों की जीवन शैली को भी संभालती हैं और साथ ही साथ अपने अलग अलग क्षेत्रों में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं, कुछ अलग कर रही हैं और बाकी महिलाओं
महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी बन चुकी है। तो आज आप देखेंगे कि शीरोज़ नाम दिया गया है इस अवार्ड सेरेमनी को, जहाँ पे 60 लेडीज़ करनाल और नियर बाय एरिया से ऐसी हैं जिनको आरजेज अवार्ड कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस के फील्ड में फ्लरिश कर रहा है, कोई पुलिस विमेन बन के सर्व कर रहा है और कोई सोशल इश्यूज़ के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पार्टी फन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। और इस इवेंट का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, शीरोज़, क्योंकि अक्सर हम हीरोज़ सुनते हैं लेकिन कई जगह शी भी हीरोज़ वाला काम करती है और इसीलिए रेडियो सिटी ने इस इनिशिएटिव को नाम दिया है शीरोज़ 2025। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाए इस इवेंट में मीडिया पार्टनर। ऐसे में आप देखेंगे कुछ अवार्डीज़ हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे और थोड़ा जानना भी चाहेंगे कि कैसा ये इवेंट रहा और उनको कितनी ज़्यादा मोटिवेशन इस इवेंट से मिली। तो उनसे हम बातें करेंगे। और बाकी आप बताइए आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? ऐसे इवेंट्स टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। और आज बाकी ये पार्टी जो है वो चल रही है रेड कारपेट में, थोड़े से लेडीज़ से हम बातचीत कर लेते हैं। तो मैम कितना अच्छा लगता है जब अवार्ड से नवाजा जाता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। हमारे समाज में जो अच्छा काम करती हैं महिलाएं, उनको 99.95 FM ने आज अवार्ड से नामित किया है। तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्रेकिंग न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा महिलाओं को लेके अच्छा दिखाने की समाज में कोशिश करता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आपको भी लगता है शीरोज़ नाम ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग है, लेकिन हर महिला को सम्मान देने वाला और प्रेरणा देने वाला ये इवेंट है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक इवेंट है और सभी जो महिलाएं हैं वो सभी की सभी बधाई की पात्र है, चाहे वो यहाँ पर ऑनर हुआ है या कहीं पे भी। ऑल ओवर कंट्री की जितनी भी महिलाएं हैं सभी की सभी बधाई की पात्र है और नारी एक शक्ति है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बहुत फन सी पार्टी यहाँ पे चल रही है और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे किया गया है सम्मानित। आपकी क्या सोच है, क्या राय है शीरोज़ के बारे में, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड्रोमेडा हॉस्पिटल से MD हमारे साथ है जो कि आज के इस इवेंट के शीरोज़ के स्पॉन्सर भी रहे। सर आपको भी लगता है ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, स्पेशली अगर विमेंस की जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट किया जाए तो वो एक मिसाल बनती है बाकी लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए वो काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक मिशन है ये और ये इस टाइप का जो सेलिब्रेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है सबके लिए। बिल्कुल, विमेनहुड को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और साथ ही साथ विमेन सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर रहा है रेडियो सिटी 91.9 FM, जिसमें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ बना है मीडिया पार्टनर। रेडियो सिटी से हरियाणा एंड पंजाब सेल्स हेड है हमारे साथ अमित शर्मा जी, चलिए उनसे बातें करते हैं। सर क्या विजन थी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे और कितना इन्जॉय कर रही हैं यहाँ पे जो लेडीज़ पहुँची हुई हैं? मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जितने भी यहाँ पर शीरोज़ आई हैं, उपस्थित हुई हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने बहुमूल्य कीमती समय निकाल के आई हैं। हमारा शीरोज़ ये प्रोग्राम उन वीरांगनाओं, उन हीरोइंस, उन शीरोज़ के लिए है जिन्होंने इस समाज को, इस शहर को कुछ उन्होंने दिया है। आमतौर पे वैसे तो हर एक औरत जो होती है वो शीरोज़ होती है, बट उसका अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ योगदान रहता ही है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के लिए। बट यहाँ पर हम उन लोगों को, उन लेडीज़ को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इस समाज को कुछ दिया है। सो मैं आपके माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सोसाइटी में अपने छोटे छोटे स्टेप से ही सही लेकिन बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आई हैं और उन्हीं महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है शीरोज़ के ज़रिए। एंड्रोमेडा हॉस्पिटल से डॉक्टर विशाली हैं हमारे साथ। मैम आपको भी लगता है कि महिलाओं को अगर पुरस्कृत किया जाए, उनको सबके सामने सम्मानित किया जाए तो एक मनोबल जो है वो बढ़ता है उनका? श्योरली, आई टोटली अग्री विद दिस, क्योंकि महिलाएं अपने फील्ड में काम अच्छा तो करती ही, बट उसको अगर रिकग्निशन मिलती है तो डेफिनेटली दैट गिव्स मोरल बूस्ट एंड दे विल कंटिन्यू टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। ऐसे इवेंट्स मेट्रो सिटीज़ में होते रहते हैं बट करनाल के लिए इट वाज समथिंग न्यू टू विटनेस। I'm sure this is a very innovative and very inspiring event, and in future also this should continue. बिल्कुल, ऐसे प्रयास रेडियो सिटी के जारी रहने चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है? आप सहमत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलते हो पर समय की कमी है इसलिए मैं पहले ही बोल दूं। आप सब लोगों को स्वागत है, आपका अभिनंदन है
और आपसे क्षमा भी है कि आप लोग आए हैं और मेरे शहर की, मैं कहूँ, ये जानी मानी हस्तियाँ, और इन हस्तियों के अंदर जो टैलेंट है उसे आज रेडियो सिटी की तरफ से जिस तरह से ऑनर, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हैं, हमारी महिलाएं सशक्त हैं, और उनको ऑनर करने के लिए आज ये विशेष कार्यक्रम शिरोज किया जा रहा है, जिसमें समाज में प्रतिष्ठित महिलाएं जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, आज यहाँ उन्हें ऑनर किया जाएगा। आज विनय जी का फोन आया और ये कार्यक्रम जिस भाव से होना है, मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि भगवान भी शायद प्रसन्न हो गए हैं, अच्छा मौसम उन्होंने कर दिया। मेरी कुछ मजबूरी थी, उसकी वजह से माननीय मनोहर जी करनाल आए हुए हैं और मैंने विनय जी से रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ 5-7 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगी। बाकी क्योंकि यहाँ किसी भी लेडी को कोई पहचान देने के लिए मुझे लगता नहीं कि किसी की आवश्यकता है। अपने आप में वो एक शिरोज है जिसने अपनी जंग को लड़ते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए समाज में जो अपनी प्रेरणा दी है, जो अपने कार्य दिए हैं, वो वाकई ही सराहनीय है। चाहे वो कोई पार्षद है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे बिजनेस में है, और आज ये धरा कल्पना चावला की धरा है। इसमें बेटियों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ज़मीन पर ही काम करना है। हमारे लिए अंतरिक्ष खुला है, हम आगे बढ़कर अपने समाज में वो सारे काम कर सकते हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला हमारे लिए प्रेरणा है, उस प्रेरणा को लेकर हमने आगे बढ़ना है और निश्चित तौर पे हम इस काम को करेंगे, क्योंकि जब भी समाज कोई भी जिम्मेदारी देता है, विशेष तौर पे बेटियों को, और माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, उनको सम्मान में, उन्होंने हरियाणा की धरा से ये अभियान शुरू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाया, उनको पढ़ाया, उनके सम्मान में काम किए, और जब उन्हें लगा कि हमने बेटियों को बचा लिया है, बेटियां आगे बढ़ने लगी है, तो नारी शक्ति अधिनियम पास किया। आप जैसी बहनों को सक्रिय बनाने के लिए, युवाओं को सक्रिय बनाने के लिए, क्योंकि हमारी बेटियां बहुत आगे आके बढ़ के काम करना चाहती है, इसलिए नारी शक्ति अधिनियम पास करके जो हमारी बहनें राजनीति के तौर पे भी सेवा करना चाहती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने का एक मौका दिया। निश्चित तौर पे